गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज से हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, लेखांकन से परिचय। अब आप सभी लोग जो हैं 11th में इंटर हुए हैं और कॉमर्स जो होता है वो नया सब्जेक्ट होता है बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा अभी तक आप साइंस, मैथ्स ये सारे सब्जेक्ट प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, पर कॉमर्स थोड़ा नया सब्जेक्ट हो जाता है। अकाउंट्स की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि अकाउंट्स जो होता है इसमें आपको किस तरीके से खाते बनाए जाते हैं। जैसे आप सपोज़ कीजिए, समझिए कि हमारे स्कूल में आपने एडमिशन लिया है ना। अब आपने स्कूल में एडमिशन लिया है, निश्चित सी बात है, तो आपकी फ़ीस भी जमा होती है ना। फिर उसके बाद में आपकी बोर्ड फीस भी लगती है आपको, इसका सबका रिकॉर्ड रखना है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? अकाउंट्स में आती हैं। तो ज़रूरी नहीं है स्कूल का अकाउंट्स है ना, इसके अलावा भी हम जैसे बिज़नेस करते हैं। सपोज़ करो आपके यहाँ कोई छोटी किराना शॉप है, या आपके पापा या मम्मी कोई छोटा मोटा बिज़नेस करते हैं या बड़ा बिज़नेस करते हैं, तो उसमें 50 प्रकार के खर्च होते हैं और हज़ारों प्रकार के लेन देन होते हैं। तो सारे लेन देनों को हम याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? अकाउंट्स रखते हैं या अकाउंट्स बनाते हैं, जिससे हमको क्या होती है? सारी जानकारी मिलती है कि हमने कितने लोगों से माल ख़रीदा है, हमने कितने लोगों को माल बेचा है, हमको किन से पैसा लेना है, हमको किन लोगों को पैसा देना है। तो ये सारी जानकारी जो होती है हमें किससे मिलती है? अकाउंट्स के थ्रू मिलती है। अब ये अकाउंट्स हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं या किस तरीके से बनाते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस पर्टिकुलर अकाउंटेंसी की पूरे बुक में आपको मिलेगी कि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटेंसी की। ठीक है, अब अकाउंटेंसी होती क्या है ना। अकाउंटेंसी में हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ का जो हमारे पास डाटा होता है, उस डाटा से हम आगे का काम करते हैं। आगे का काम करना इन द सेंस क्या है? उसमें हम सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि भाई हमने कितने लोगों से माल बेचा, ख़रीदा, उसका किस तरीके से संग्रहण किया, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब इसकी एक डेफिनेशन से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग द रिकॉर्ड्स required financial information relating to the economic events of an organization to interested users for making decisions। मतलब लेखांकन में जो है हम जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स यानी वित्तीय व्यवहार, जो काम हमने किया है, वित्तीय व्यवहार यानी जो खरीदा है, बेचा है, उसका व्यवहार, तो उनका क्या करेंगे? हम उसको क्लासिफाई करेंगे, मतलब उसका वर्गीकरण करेंगे। अब वर्गीकरण कैसे करेंगे? इसमें बहुत सारे प्रकार के खाते बनाए जाते हैं है ना। जैसे जनरल बनाया जाता है, जर्नल, लेज़र, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। इस तरीके से बहुत सारे अकाउंट्स में प्रिपरेशन की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है? उनका विश्लेषण भी करना पड़ता है, उनका सारांशीकरण करना पड़ता है, क्योंकि इतना सारा काम जो है उसको हमको संक्षेप में उसका सारांश भी लेना पड़ेगा। जब हम सारांश लेंगे तभी तो हमको क्या होगा? व्यापार का अंतिम परिणाम ज्ञात होगा। अब व्यापार का अंतिम परिणाम यानी क्या? हमें फ़ायदा हुआ है, मतलब हमें लाभ हुआ है बिज़नेस से, नुकसान हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको कैसे पता चलेगी बच्चों? हमको अकाउंट्स प्रिपेयर करने पे पता चलेगी। तो इसमें हम क्या करते हैं? पहले जर्नल बनाते हैं। जर्नल मतलब नकल प्रविष्टियाँ। ठीक है, लेज़र यानी फिर हम खाते बनाते हैं। उन एंट्रियों को हम क्या करते हैं? लेज़र में पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब जैसे राम ने पूरे साल भर में हमसे 50 बार सामान लिया है, तो क्या हम 50 एंट्रियाँ देखेंगे? क्या नहीं, हम क्या करेंगे? हम राम का खाता बना लेंगे और राम के खाते में हम 50 एंट्रियाँ कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि राम ने हमसे कितने रुपए का सामान खरीदा और उसने हमको कितना पेमेंट किया। ठीक है, अब इसके बाद में हम तलपट बनाते हैं। तलपट का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस। जैसे तुलिका होती है या तराजू होता है ना, जिसमें हम सामान को तोलते हैं, उसी तरीके से तलपट होता है। तलपट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इसमें दो
दो साइड होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। इसमें आप जब आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको डेबिट और क्रेडिट भी समझाया जाएगा। तो एक डेबिट पोर्शन होता है और एक क्रेडिट पोर्शन होता है। जैसे तराजू होता है कि नहीं, तराजू में एक साइड आप बाट रखते हैं और दूसरे साइड में क्या रखते हैं, वस्तु को रखते हैं, तब उसको हम तोल पाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से ये डेबिट और क्रेडिट दो आप ब्लॉक समझ लीजिए कि ये दो ब्लॉक कैसे होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर आपके ट्रायल बैलेंस सही है, मतलब तलपट सही है, तो आपके दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, इक्वल रहेंगी। मतलब अगर 1 लाख डेबिट में है तो 1 लाख ही क्रेडिट में जाएगा। और अगर नहीं है तो क्या है, हमने कहीं गलती की है जब हम अकाउंट्स बना रहे थे तब, ठीक है। और इसी तलपट से हम अंतिम खाते बनाते हैं ना, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। अब फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो क्या करेगी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगी, मतलब उत्पादन खाता बनाएगी। व्यापारिक खाता है, जो सिर्फ व्यापार ही कर रहे हैं, खरीदना बेचना कर रहे हैं, तो वो व्यापार खाता बनाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी व्यापार खाता बनाती है, ठीक है। और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि खाता, और फिर लास्ट में हम बनाते चिट्ठा या फिर बैलेंस शीट। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, हमारे खातों का हम विश्लेषण करते हैं और अंतिम परिणाम के रूप में हमको लाभ या हानि प्राप्त होती है। अगर लाभ मिला है तो हमारे पास लाभ आएगा, और हानि हुई है तो हमारे पास क्या आएगी, हानि आएगी। तो ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हुई। अब हम बात करेंगे लेखांकन की विशेषताओं। अब लेखांकन की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहला, रिकॉर्डिंग इकोनॉमिक इवेंट्स, है ना। इसमें हम सिर्फ व्यापारिक व्यवहारों एवं घटनाओं का ही लेखा करते हैं, है ना। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आपको सभी को पता है कि व्यावसायिक संस्थाएं जो होती हैं, है ना, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो अनेक प्रकार के क्या करते हैं, वित्तीय व्यवहार करते हैं। मतलब क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो वो सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसमें मेज़र करते हैं हम, ओनली इन मनी, है ना। तो हम जितने भी हमारे जो लेन देन होते हैं उनको हम सिर्फ मुद्रा में ही माप सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, ये सारी घटनाएं जो हैं आर्थिक घटनाएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ कीजिए आपके बिज़नेस में आपने BSNL की कोई फ़ोन सुविधा ली है, तो उसका शुल्क आपको पैसे में ही देना पड़ेगा, है ना। उसको आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं भाई हम पैसे नहीं देंगे, हम कुछ और दे देते, है ना, हमारे यहाँ से कुछ चीज़ें खरीद लो आप, है ना। अगर आपने बैंक से कोई लोन ले रखा है तो उस पर ब्याज भी आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट से ही काटेगी ना बैंक, या फिर आप जमा करोगे बैंक में, ठीक है। फिर है व्यावसायिक क्रियाओं में, अगर आपको कोई किराया मिल रहा है, सपोज कीजिए कि आपके पास कोई मकान था, है ना, या आपके पास कोई शॉप्स थी जिनको आपने किराए पे दे दिया है, तो उसका किराया भी, ठीक है। या फिर आपने किसी कर्मचारी को वेतन दिया है, उसको सैलरी दी है आपने, तो वो भी क्या कहलाएगी, वित्तीय व्यवहार कहलाएंगे। फिर व्यवसाय के उपयोग में अगर आपने कोई फर्नीचर परचेज़ किया है ना, बहुत सारे फर्नीचर लगते हैं, हमको फर्नीचर की आवश्यकता पड़ती है, तो वो फर्नीचर भी किस में आएगा, इसी में शामिल होगा। फिर ग्राहकों को किया गया वस्तु विक्रय, अगर हमने कोई वस्तु बेची है तो वो सारी चीज़ों का लेन देन हम किस में करते हैं, पैसों में करते हैं, है ना। तो क्या कहलाएगा, ये सिर्फ आर्थिक क्रियाओं को ही इसमें शामिल करता है, जिसमें हमने किसी वस्तु को खरीदने बेचने पर कुछ पैसा अर्न किया है, वही सारी चीज़ें हमारे बिजनेस में शामिल होगी, ठीक है। इसमें अनार्थिक क्रिया यानी जिसमें हमको अर्थ क्रिएट नहीं हो रहा है, हमको पैसा नहीं मिल रहा है, वो चीज़ें हमारी इसमें शामिल नहीं होगी बिजनेस में, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है आपका आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। अब इसमें कैसे पहचान होगी, है ना, मतलब हमारे लेखांकन की क्या पहचान है कि व्यापार और व्यवसाय में जितनी भी हमारे आर्थिक घटनाएं या व्यवहार हो रहे हैं उनको हम क्या करते हैं, चिन्हित कर लेते हैं, या हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई हमारे पुस्तकों में ये लेखा होना चाहिए। किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं,
दो पहलुओं पर हमको विचार करना होता है कि वो किस प्रवृत्ति का है। अगर वित्तीय प्रवृत्ति का है और उसको अगर हम मुद्रा में माप सकते हैं, मतलब मनी से मेज़र कर सकते हैं, और वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम इसमें शामिल करेंगे, अकाउंट्स में शामिल करेंगे। तो ये लेखांकन की पहचान होती है। देन मेज़रमेंट यानी उसका मापन, उसको हम किस में माप सकते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि हम जो है वित्तीय व्यवहारों को सिर्फ मुद्रा में मापन कर सकते हैं, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, मनी से ही मेज़र कर सकते हैं। तो मनी से मेज़र करने के लिए हमको ये क्या हो गया, इसका मेज़रमेंट क्या हो गया, मनी, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे रुपीस चलते हैं, अमेरिका में डॉलर चलते हैं, है ना। तो इस तरीके से हर जगह की करेंसी जितनी होती है उसी में वो लोग क्या करते हैं, उसका मापन करते हैं या मेज़र करते हैं। ठीक है। देन है रिकॉर्डिंग है ना अभिलेखन, मतलब हमको क्या करना होगा, इनकी हमने पहचान तो कर ली है, अब इसको हमको क्या करना होगा, अभिलेखन करना होगा। मतलब पुस्तकों में हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है, लिखना है। अब क्रोनोलॉजिकल आप बोलोगे क्या होता है मैडम, तो हम इसको तिथिवार लिखते हैं। तिथिवार को ही कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल। यानी अगर 1 जनवरी को हमने बिज़नेस शुरू किया है तो 1 जनवरी के व्यवहार 1 जनवरी को, फिर 2 जनवरी के 2 जनवरी को लिखेंगे। इस तरीके से ऐसा नहीं करेंगे कि भाई पहले 1 तारीख का लिख दिया फिर हमने 10 तारीख का व्यवहार लिखा, ऐसा नहीं करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी आपको डे वाइज चलना होता है ना। डे वाइज यानी 1 2 3 4 इस तरीके से जो हमारी डेट होती है उस तरीके से आपको काम करना होता है। फिर अब बात करेंगे हम कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। ठीक है। अब संप्रेषण क्या होता है ना। आपने बहुत सारे बच्चों ने ये पढ़ा होगा। कम्युनिकेशन यानी जब हम अपने जितने भी भावनाएं या हमारे जितनी भी फीलिंग्स हैं उसको हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हम शेयर करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन। मतलब अब क्या करना होगा हमको, हमारे लेखांकन के अंतिम परिणामों को संबंधित पक्षों को प्रेषित करना पड़ेगा, है ना। मतलब हमने जो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए हैं उनको क्या करना होगा, हमको संबंधित पक्षों को प्रेषित करना होगा कि हाँ भाई आपने इतना इतना माल लिया था तो आपके खाते में इतना इतना जमा है। तो ये सारा काम हम कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, यानी संस्था के बारे में जानकारी देना। अब हर एक व्यापारी को क्या करना होगा, अपनी लेखा पद्धति को अपनाकर लेखांकन कार्य जो संपन्न करती है तो उसके जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको बताने होंगे कि भाई संस्था का ऑब्जेक्ट यानी उसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना है या सोशल वेलफेयर है ना, या प्रॉफिट अर्निंग उसका एक मोटो है या सोशल वेलफेयर है, समाज की सेवा करना है। तो ये सारा उसको बताना होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे टाइप के अलग अलग बिजनेस होते हैं। एक होता है एकल व्यापार, एकाकी व्यापार, है ना, या फिर सोल ट्रेडरशिप जिसमें एक ही व्यक्ति व्यापार करता है। फिर नेक्स्ट होता है आपका पार्टनरशिप, है ना, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन या साझेदारी संगठन। अब पार्टनरशिप क्या होती है, जब हम 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के बिजनेस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साझेदारी या फिर पार्टनरशिप। फिर होती है हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी संयुक्त स्कंध प्रमंडल। ये कंपनी होती है जिसमें हम बहुत सारे लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि एकल व्यापार में 1 व्यक्ति होता है, साझेदारी में 2 व्यक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा 50। तो क्या होगा, हमारे पास में लिमिटेशन हो गई। पर कंपनी में कोई लिमिटेशन नहीं होती है, इसलिए बहुत से लोग कंपनी शुरू करते हैं। तो हमको क्या करना होगा, संस्था के बारे में जानकारी देनी होगी कि हमारा एकाकी व्यापार है, साझेदारी है या किसी प्रकार की कंपनी है। फिर है 4th पॉइंट आपका हितग्राहियों को सूचना देना, है ना। हितग्राही यानी हमारे जितने भी इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं, है ना। अब हमारे इंटरेस्टेड यूज़र्स जो हैं, ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन भी देना कि भाई हमारे इंटरेस्टेड यूज़र्स कौन कौन से हैं, ठीक है।
तो ये हमारे यूज़र्स को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब इंटरेस्टेड यूज़र्स कौन कौन से हो गए? जिनको हमारी कंपनी में क्या है, इंटरेस्ट है, जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ पैसा लगाया है ना, या फिर कुछ लोग जो हमसे माल विक्रय कर रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं, हमारे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं। तो ये क्या करेंगे, हमारे बिज़नेस में, हमारे बिज़नेस को क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसको देखेंगे भाई कि भाई इनको क्या है, कैसी कैसी इन्होंने प्लानिंग की है, क्या ये आगे बिज़नेस को ग्रो कर पाएंगे, इनका आगे बिज़नेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये सारी जानकारी क्या है वो देंगे। ठीक है, किसको देंगे? निश्चित सी बात है, अकाउंट्स के थ्रू उनके जितने भी क्रेडिटर्स होंगे, है ना। क्रेडिटर्स का मतलब अब आप पूछोगे, तो क्रेडिटर्स वो होते हैं हमारे लेनदार, जिनको हमको क्या करना होता है, पैसा देना होता है ना, जो हमारी लायबिलिटी होते हैं, मतलब हमारे दायित्व होते हैं। इनको क्या करेंगे, हम पैसा देंगे, तभी तो वो हमारे बिज़नेस में क्या करेंगे, पैसा लगाएंगे। अगर उनको श्योरिटी रहेगी कि भाई हाँ ये व्यक्ति क्या करेगा, हमको पैसा दे देगा, है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे क्रेडिटर्स। ठीक है ना, या फिर हमारे कहलाएंगे लेनदार। ठीक, अब हम बात करेंगे आगे डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, है ना। अभी अकाउंटिंग तो हमने समझ लिया कि अकाउंटिंग क्या होती है, पर ये बुक कीपिंग क्या है ना। तो बुक कीपिंग जो होता है, ये हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस के, उनको रेगुलरली और सिस्टमेटिक तरीके से क्लियरली, यानी बिल्कुल शुद्ध और स्पष्ट शब्दों में लिखने का काम होता है बही खाता। अब आप पूछोगे कि अकाउंटेंसी तो मैडम आपने समझा दिया, पर अभी बही खाता क्या होता है? तो आप बच्चों को, आप लोगों को मैं बता दूं कि बही खाता जो होता है, बही खाता को पुस्तपालन भी कहते हैं। अब इसका समझ लीजिए, इसका मीनिंग बुक और कीपिंग दो शब्दों से ये मिलकर बना है। इसका मतलब क्या हुआ? लेन देनों को पुस्तक में लिखना। मतलब व्यवसाय में कई प्रकार के, आपको पता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिनको हमको व्यवस्थित रूप से पुस्तकों में लिखना होता है। तो बही खातों को क्या करते हैं, अनेक विद्वान क्या बोलते हैं, पुस्तपालन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पुस्तकों को रखने का काम किया जाता है। मतलब पुस्तक में हम अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, बुक कीपिंग कहलाएगा। देखिए, बुक कीपिंग जो होता है वो प्रथम कार्य होता है। प्रथम कार्य से मतलब क्या होता है, जब हम जर्नल बनाते हैं, है ना, जब हम लिखते हैं कि भाई आज 1 तारीख है, 1 जनवरी है, आज हमने राम से माल खरीदा, कितने रुपए का, 10,000 रुपये का। फिर हमने मजदूरी चुकाई, तो हम लिखेंगे भाई आज हमने 100 रुपये मजदूरी दी। अगर हमने टेलीफोन बिल चुकाया है तो हम लिखेंगे भाई आज हमने 1 तारीख को टेलीफोन बिल चुकाया। जैसे जैसे हमारे ट्रांजैक्शन बढ़ते जाएंगे आगे, हम क्या करते जाएंगे, उन ट्रांजैक्शंस को लिखते जाएंगे। तो ये क्या होता है, नियमित लेन देन लिखने होते हैं। नियमित यानी रोज़ के रोज़ लिखने होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने आज ट्रांजैक्शन कर लिया है और हम 10 दिन बाद उसको याद कर रहे हैं, भाई क्या दिया था, क्या दिया था, क्या दिया था, ऐसा नहीं होता है। इसमें अकाउंट्स का मतलब होता है पहले लिख बाद में देख। पहले लिख का मतलब होता है कि हमको ट्रांजैक्शन करने से पहले लिखना होता है कि हमने इस व्यक्ति को इतने रुपए दिए या इस व्यक्ति ने हमको इतने रुपए दिए। तो ये अगर हम पहले से लिख लेते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। इससे काम आसान होने का मतलब क्या हो गया कि हम अपनी ईजीली क्या कर पाएंगे, हमारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रख पाएंगे, है ना। तो हमको सिर्फ पन्ने पलटाने होंगे कि भाई हमने 1 तारीख को कितने लोगों को माल बेचा और कितने रुपए का बेचा। फिर है
हमें ये शुद्ध तरीके से लिखना होगा, है ना। ऐसा नहीं हो कि पता चला हमने 10,000 का माल बेचा है और हमने वहाँ क्या कर दिया, एक ज़ीरो ही बढ़ा दिया, तो ज़ीरो बढ़ाने पे वो 1,00,000 हो गए। तो ऐसा हमको नहीं करना है ना। तो हमको सिस्टमेटिक तरीके से, विधिवत तरीके से, स्पष्ट रूप से लिखना है ना। अगर हम स्पष्ट रूप से लिखेंगे तो हमको क्या कहा है, क्या मिलेगा, सारे हमको इन्फॉर्मेशन सही मिलेंगे, है ना। और साथ में क्या है, हमारे अकाउंट्स जो हैं वो हमारा विज्ञान भी है और कला भी है। अब कला और विज्ञान क्यों है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि लेखांकन के सिद्धांत और नियम होते हैं। जिस तरीके से विज्ञान में कुछ सिद्धांत और उसके प्रॉपर परिणाम, मतलब कारण और परिणाम में उनमें संबंध होता है, तो उसी तरीके से लेखांकन में भी कारण और उनमें संबंध होता है ना। जिससे हम क्या है, व्यापारिक निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है ना, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हमको किस में मिलती है, विज्ञान के रूप में मिलती है। क्योंकि लेखांकन में क्या है, हम वैज्ञानिक तरीके से विधिवत और क्रमबद्ध लेखा करते हैं, इसलिए क्या है, लेखांकन विज्ञान है। और लेखांकन एक कला है। अब कला कैसे है, किसी भी कार्य को करने का तरीका क्या होता है, कला कहलाती है ना। तो हर एक व्यापारी जो होता है वो क्या करता है, व्यापार के स्वरूप और प्रकृति के अनुसार उचित लेखा करता है। और क्या करता है, उसको क्या मिलेगा, अंतिम परिणाम मिलेंगे। मतलब अंतिम परिणाम का मतलब क्या हुआ कि हमको लाभ हानि का पता चलेगा कि भाई आज हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है, कि इस वर्ष में हमारा लाभ था या इस वर्ष में हमको हानि थी। तो ये क्या कहलाएगी, बही खाता जो है वो एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। आप सभी को पता है कि हर काम को करते समय हमको एक सही तरीका अपनाना होता है। तो लेखांकन में भी हम सही तरीका अपनाते हैं। और लेखांकन क्या है, लेखांकन हमको सारी जानकारी भी देता है कि भाई आपको ये काम है इस तरीके से करना है, और जो सही तरीका होता है उस तरीके से अगर हम करते हैं काम तो हमें उसके परिणाम भी सही जानने को मिलते हैं, कि हम सही तरीके से सारे परिणाम को ज्ञात कर लेते हैं। तो बही खाता और अकाउंटेंसी ये दोनों अलग अलग हैं। बही खाता जो होता है प्राइमरी रिकॉर्ड्स कहलाते हैं, इन्हें प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, जिसमें हमको प्राथमिक तौर पर सारा विधिवत डाटा मिलता है। अब इसके बाद में हम उस डाटा को क्या करते हैं, अकाउंटेंसी में क्या करेंगे, हम क्लासीफाई करेंगे, मतलब उसको डिस्क्राइब करेंगे। कैसे करेंगे, लेज़र में पोस्टिंग करेंगे, खाते बनाएंगे। मतलब उसके अलावा में हम क्या करेंगे, तलपट बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। फिर हम बनाएंगे अंतिम खाते, है ना। अंतिम खाते में मैंने आपको बताया थे 3 प्रकार के खाते बनते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर है तो मैन्युफैक्चरिंग भी बनेगा, मतलब कोई निर्माता कंपनी है जो निर्माण कर रहे हैं तो निर्माण खाता बनाएगी। फिर उसके बाद में व्यापारिक खाता बनेगा, जिसमें वो खरीदने बेचने का काम करती है, तो व्यापारिक खाता। फिर उसके बाद में लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाते का मतलब क्या हुआ, जिसमें हम लाभ और हानि को ज्ञात करते हैं। इसके बाद में होता है हमारा चिट्ठा। चिट्ठा यानी होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब ही होता है कि वो बैलेंस शीट है, मतलब अगर हमारी संपत्ति 1,00,000 रुपए की है तो हमारे दायित्व भी कितने होंगे, 1,00,000 रुपए के ही होंगे। तो इस तरीके से हमारी संपत्ति और हमारे दायित्व कैसे होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आपको इसी तरीके से कॉपी में नोट डाउन करने हैं। हम 9वीं 10वीं की क्लास में जैसे आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाते थे, उस तरीके से क्वेश्चन आंसर आपको राइट नहीं करने हैं, ठीक है। आपको नोट्स बनाने हैं और आंसर लिखने का तरीका हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। पर बड़ी क्लासेस में आपको नोट्स बनते हैं बेटा, छोटी क्लासेस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं। तो अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए हैं तो आप क्या करेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे।
तो ये सारे नोट्स जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, ये आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। जब भी स्कूल खुलते हैं, ओपन होते हैं, तो ये सारे जो नोट्स लिखवाए मैंने, मैं आपकी कॉपी में चेक करूँगी। ठीक है, तो आज हमारे टॉपिक को हम यहीं क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू गर्ल्स।